तो बिहार में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। बिहार में चुनाव तारीखों पर लालू यादव का पोस्ट लिखा 6 और 11, एनडीए 9-2-11। ये पोस्ट सामने आया है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही अब सियासी सरगर्मी भी बढ़ गई है और ये पोस्ट किया है चुनाव तारीखों के बाद लालू यादव की तरफ से। ये लिखा गया है 6 और 11, एनडीए 9-2-11। तो ये आरजेडी प्रमुख की तरफ से बयान लिखा गया है। ये पोस्ट आप देख रहे हैं, उन्होंने एक्स पर ये जानकारी दी है। तो चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 और 11 को वोटिंग और 14 को रिजल्ट आएंगे। और बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे प्रशांत किशोर। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उम्मीदवारों की लिस्ट में मेरा भी नाम होगा। 9 अक्टूबर को जारी होगी जन सुराज उम्मीदवारों की लिस्ट। आपका तय हो गया कहां से लड़ेंगे आप? बिल्कुल, अभी घोषित कर देंगे। अभी जब 9 तारीख को 9 तारीख तो हमारा अलग से नहीं ना घोषित होगा। 9 तारीख को लिस्ट जारी होगी तो उसमें आप देखिएगा कि कौन कहां से लड़ रहा है। और एक और बड़ा अपडेट, बिहार चुनाव के लिए आपकी पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट में आपके 11 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा आपकी तरफ से की गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह बड़ा ऐलान। और पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली सूची में 11 उम्मीदवार, 11 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। और बिहार चुनाव को लेकर तेज प्रताप यादव का बयान। जनशक्ति जनता दल की तरफ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। बुधवार को पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा भी होगी। हम अपने जनशक्ति जनता दल की तरफ से इसको हम लोग फेस करेंगे, इसको लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। चुनाव जो है आप लोग कब उम्मीदवार फाइनल? वो उम्मीदवार परसों बता दिया जाएगा आप लोगों को। और अब आपको सुनाते हैं बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद नेताओं ने क्या कहा है, सुनिए। बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे खराब फिसड्डी परफॉर्मेंस होगा राहुल गांधी और उनकी पार्टी का। ये नोट कर लें। उन्हें देश को समझते हैं ना, बिहार को भी समझते हैं। और जो उनके साथ खड़े हैं आरजेडी, उनका भी परफॉर्मेंस वही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चरण में चुनाव होने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको ज़्यादा मौका मिलता था, बूथ लूटते थे। और कम चरण में बूथ लुटेरों को नहीं बनेगा काम, तो न्यूट्रल वोटिंग होगी। और हम समझते हैं कि हमारे बिहार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी। ये तो पता ही था, अंडरस्टूड था। बीजेपी हर चीज़ तय करती है, कब तक सीएम पीएम उनकी सरकार का क्या होना है और उसके बाद फिर तय होना। सिर्फ चुनाव आयोग का तो कोई मतलब नहीं है ना, ये तो एजेंडा ही सब कुछ बीजेपी तय करती है। और जल्द आपको अब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों से जुड़ी अहम जानकारी दे दें, क्योंकि राज्य की कुल 243 सीटों पर 2 चरण में वोटिंग होगी। जहां आपको बता दें कि पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को, जिसमें बची हुई 122 सीटों शामिल है। नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी। यानी बिहार में छठ पर्व के बाद इस बार वोट डाले जाएंगे। तो बिहार में चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ और ऐलान होने के बाद सियासी सरगर्मियां तेज। इस बीच एक चेहरे की चर्चा काफी जोर शोर से हो रही है और वो है लोक गायिका मैथिली ठाकुर का चेहरा। मैथिली ठाकुर के बारे में चर्चा है कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस मुलाकात के बाद ही ये चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मधुबनी की बेनीपट्टी या दरभंगा की अलीनगर सीट से मैथिली चुनाव लड़ सकती हैं, मैदान में उतर सकती हैं। उनकी मुलाकात बिहार के प्रभारी और बीजेपी नेता विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से हुई। ये फोटो खुद विनोद तावड़े ने शेयर की थी। उनके बिहार लौटने की इच्छा का जिक्र किया, उन्हें अनंत शुभकामनाएं दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर ने चुनाव लड़ने की चर्चा पर TV9 भारतवर्ष से बातचीत की। क्या कहा, सुनिए। आप बिहार से इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं, क्या कहेंगे? अभी मैं 2 दिन बाद इस चीज़ की पूरी पुष्टि होगी और पूरा खुलासा होगा कि क्या कैसे होने वाला है, क्योंकि मैं भी अभी
आधे आधे मूड में हूँ, उतना कुछ खास पुष्टि नहीं है। किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के मेरे मन में तो मेरा ही क्षेत्र है अपना, मेरा जो नानी गांव है दरभंगा है, मेरा दादी गांव मधुबनी है, तो इसी के आसपास रहना पसंद करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में जो विकास हो उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी भूमिका रहे।